बेटा, अब तुम घबराओ नहीं। देखिए राम तुम्हें कैसे मारते हैं। मैं भी हनुमान जैसे वीर की माँ हूँ। लाल, चिंता मत करो। चंद्रकेत बोला, माँ तुम ये क्या कह रही हो? अब तो मेरा काल कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों कसम पुत्र की खाए रही, कछु मेरी समझ न आती है। वह राम अलौकिक शक्ति है, दुनिया का सुख दुख दाता है। क्यों कसम पुत्र की खाई रही, कछु मेरी समझ न आता है। वह राम अलौकिक शक्ति है, दुनिया का सुख दाता है। भगवान राम जो सभी के दुख हरते हैं और सुख देते हैं, वही हमें मारेंगे तो कौन बचा सकता है माँ? इसलिए वचन लौटा लो माँ, इसलिए वचन लौटा लो माँ। रक्षक जब भक्षक बनता है, फिर दुनिया की सामर्थ्य नहीं, कोई और उपाय नहीं सकता है। इसलिए वचन लौटा लो माँ। माँ, ये वचन लौटा लो अपना। इसलिए वचन लौटा लो माँ। रक्षक जब भक्षक बनता है, फिर दुनिया की सामर्थ्य नहीं, कोई उपाय नहीं सकता है। माँ, जब रक्षक भक्षक बन जाता है, फिर उसे कौन बचा सकता है? मैंने अनुचित काम कर कियो गुरु अपमान, अटल प्रतिज्ञा राम की, बचे न मेरे प्राण। माँ, तुम क्या कहती हो? भगवान राम की ये अटल प्रतिज्ञा है, क्या उनकी प्रतिज्ञा कोई टाल सकता है माँ? अंजनी बोली, धैर्य रखो लाल। इस प्रकार भक्तों, अंजनी ने चंद्रकेत को अपनी शरण में ले लिया। इधर श्री राम की आज्ञा पाकर अंजनी लाल लक्ष्मण के साथ चंद्रकेत का शीश काटने के लिए चल दिए। क्या हो रहा है आगे? आज्ञा प्रभु की पाई, चले सिरनाई से अवतारी। संग हनुमान बलवान रे, जो अंजन को अवतारी। संग हनुमान बलवान रे, जो अंजन को अवतारी। भक्तों, आज अंजन का जो पुत्र हनुमान है, वो भी भगवान को शीश नवाकर चल दिए हैं, और उनके साथ लक्ष्मण है। चारों तरफ घूम रहे हैं, वन उपवन में सभी तरफ घूम रहे हैं, लेकिन कहीं वो अत्याचारी राजा दिखाई नहीं पड़ रहा। वन उपवन रहे, घूम मचाए रहे, घूम की निगाह पसारी, की निगाह पसारी। नहीं मिलो विधर्म नरेसरे, कौशिक को अत्याचारी। नहीं मिलो विधर्म नरेसरे, कौशिक को अत्याचारी। ढूंढत ढूंढत देखो मिलाई,
कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान बोले, भैया लक्ष्मण, थोड़ी देर तुम यहीं ठहरो और मैं माँ के दर्शन करके अभी आता हूँ। यह कहकर भक्तों अंजनी लाल अपनी मैया के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, आज जैसे ही हनुमान अपने माँ के पास पहुंच गए तो माँ ने क्या किया? हनुमान ने देखी मात के चरणन शीश नवाया रे। जैसे ही हनुमान अपनी माँ के सामने गए तो माँ के चरणों में शीश नवाया। हनुमान ने देखी मात के चरणन शीश नवायो रे। लयो कंठ चिपटाई कुमार को नैनन बीच बसायो रे। जैसे ही अपने बेटे को देखा है तो अपने गले से लगा लिया। भक्त याद रहे, माँ की ममता ही विलक्षण होती है। बेटे को अगर देख लेती है तो मन में बहुत बड़ी शांति हो जाती है। लायो है कंठ चिपटाई कुमार को नैनन बीच बसायो रे। अपने बेटे को जैसे ही देखा है, प्यार से उनके सिर पर हाथ फिराया और अपने पास बैठा लिया। बार बार पुचकारे हाथ में जाके शीश फिरायो रे। ममता की मूरत मैया की दिल में प्यार समायो रे। बुद्धि भूल गए क्यों मेरी, मेरो ख्याल ना आया रे। बुद्धि भूल गए क्यों मेरी, मेरो ख्याल ना आया रे। आज हनुमान जी को देखकर मैया अंजनी की ममता ने उन्हें घेर लिया। पुत्र को प्यार करके अंजनी माँ बोली, बेटा आज बहुत दिनों में माँ की याद आई। हनुमान जी बोले, माँ तुम जानती हो ना कि मैं राम भक्त हूँ, उनकी सेवा से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती है। माँ बस मैं अब जा रहा हूँ, राजा चंद्र के शीश काटकर मुझे अपने स्वामी को देना है। ठहरो बेटा ठहरो, सुन लो बेटा, मेरी बात तो सुन लो। बहुत दिनों बाद आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो। बेटा एक बात कहूँ तुमसे। हाँ माँ कहो, क्या बात है? बेटा मैंने अभी तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे एक वचन दे दो। भक्तों आज अंजनी माँ अपने बेटे से क्या कह रही हैं? बलिधारी ओ बलिधारी, बलिधारी ओ बलिधारी, हाँ बलिधारी मेरे अवतारी, मैया को वचन दे बलिधारी।
बेटा। महादेव अवतार कहाए, निज गोदी में लला खिलाए। महादेव अवतार कहाए, निज गोदी में लला खिलाए। मांग रही तेरी महतारी, हाँ मांग रही तेरी महतारी। मैया को बचन दे बलधारी, मैया को बचन दे बलधारी। बलधारी ओ बलधारी, हाँ बलधारी मेरे अवतारी। मैया को बचन दे बलधारी, मैया को बचन दे बलधारी। और सुनो बेटा, राम भक्त हनुमान कहावे। तुम तो श्री राम के भक्त हो और सभी लोग तुम्हें राम भक्त कहते हैं बेटा। राम भक्त हनुमान कहावे, देव सभी तोय वीर बतावे। राम भक्त हनुमान कहावे, देव सभी तोय वीर बतावे। तू है बाल ब्रह्मचारी, हाँ तू है बाल ब्रह्मचारी। मैया को बचन दे बलधारी, मैया को बचन दे बलधारी। मैया की बात सुनकर हनुमान जी बोले, माँ बोलो ना, तुम क्या मांग रही हो? बोलो माँ, मैं रामचंद्र की शपथ खाकर ये कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी माँ, मैं उसे अवश्य दूंगा। तेरे चरण शीश नवाऊं, हाँ तेरे चरण शीश नवाऊं। रामचंद्र की शपथ उठाऊं। मैं रामचंद्र की कसम खाकर ये कहता हूँ, तुम जो भी मांगोगी मैं उसको पूरा करूंगा। तेरे चरण शीश नवाऊं, रामचंद्र की शपथ उठाऊं। मैं तेरो आज्ञाकारी, हाँ मैं तेरो आज्ञाकारी। मैया को बचन दे बलधारी, मैया को बचन दे बलधारी। आगे क्या मांगा है अवलाद भैया? हनुमान बोले, मैया मांगन में मत मां सकुचाओ। माँ तुम बोलो ना, क्या चाह रही हो माँ? तुम कुछ बता तो रही नहीं हो और कह रही हो मुझे दे दो दे दो। आज क्या कह रहे हैं? मांगन में मत मां सकुचाओ, अब मैया मत देर लगाओ। क्या बात है विजन भैया? मांगन में मत मां सकुचाओ, अब मैया मत देर लगाओ।
हाजिर है। मैं अपने स्वामी की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहोगी मैं पूरा करूंगा। बोलो माँ, क्या चाहती हो? अंजन माँ हर्षत भाई कहा धन्य तू लाल, यह कह बतलाओ सभी शरणागत को हाल। शरणागत राजा चंद्रकेत का समाचार अंजनी माँ ने बताया। कैसे? प्रण करके जिसकी खातिर में तू घूम रहो बलिधारी, वह चंद्रकेत नभ आज रे, वह चंद्रकेत नभ आज रे, आई गयो है शरण हमारी। बेटा, तुम जिसकी तलाश में घूम रहे हो वह चंद्रकेतु आज मेरी शरण में आ गया है। मेरे लाल क्षमा शरणागत को कीजिए, मैंने दिया जीवन दान मात को सत्य राख लीजिए। ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल मात की बात राख लीजिए। ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल मात की बात राख लीजिए। बात राख लीजिए मैया को बदन भर दीजिए। ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल मात की बात राख लीजिए। बेटा, चंद्रकेतु अब मेरी शरण में आ गया है और मैं उसे जीवन दान भी दे चुकी हूँ। बेटा, मेरे प्रण की इलाज अब तुम्हारे हाथ है। हाय हाय गजब हो गया। माता की बात सुनकर अन्नी लाल का क्या हाल हुआ सुनो। सुन माता के वचन कपि देह सके ना थाम, गिरते गिरते बच गए राम राम राम। अंजनी लाल संभल कर मैया से बोले, माँ माँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भूल गई हो? नहीं नहीं बेटा, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। जो तुम मेरे पुत्र हो तो मेरा वचन पूरा करो माँ। माँ, तुमने ये क्या मांगा? अगर तुम्हें कुछ मांगना था तो मेरे प्राण ले लेती, मगर ये वचन न लेती माँ। प्राण ना लेती, प्राण ना लेती, प्राण ले लेती, प्राण ना हनुमान बोले, मैं हूँ राम चरण को चेरो। मैं तो राम भक्त हूँ माँ, अब क्या होगा? मैं हूँ राम चरण को चेरो, झूठा वचन होइगो मेरो।
निज बेटा को ख्याल कर लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले। राम शरण जी, आज आगे क्या हो रहा है? जो ना शीश काट ले जावे। माँ, अगर मैं उस राजा का शीश काट कर नहीं ले जाऊंगा तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएंगे मैया। जो ना शीश काट ले जावे, प्रभु को कैसे मुख दिखलावे। मेरे प्रण पे माँ, मेरे प्रण पे ध्यान कछु देती, प्रण न लेती प्राण ले लेती, प्रण न लेती प्राण ले लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, हाँ लेती, हाँ लेती, प्रण न लेती, हाँ प्रण न लेती, प्राण ले लेती, प्रण न लेती। जो ना शीश काट ले जावे, प्रभु को कैसे मुख दिखलावे। मेरे प्रण पे ध्यान कछु देती, मेरे प्रण पे ध्यान कछु देती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले। प्राण न लेती प्राण ले लेती, प्राण ले लेती, प्राण ले लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, कहने से पहले सोच कछु लेती, प्राण न लेती। माँ, अब मैं क्या करूं? माँ, जो मैंने अपने स्वामी को वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। भक्तों, हनुमान जी बुरी तरह से व्याकुल हो गए, आंखों से अश्रुधारा चलने लगी। माँ अंजनी अपने पुत्र की हालत देखकर तड़प उठी और ललकार कर बोली, ओ बेटा, आज तू मेरे इतने से शब्द सुनकर कांपने लगा, लेकिन अब तू मेरी एक बात और सुन ले बेटा। शरणागत की रक्षा पाकर, सुन ले बेटा, शरणागत की रक्षा पाकर मैं अपना धर्म निभाऊंगी। कायर कपूत हट आगे से हाथों में शस्त्र उठाऊंगी। कांपने लगा है। सुन बेटा, मेरी शरण में जो आया है मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगी, चाहे उसकी खातिर मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। बेटा सुन, शरणागत की रक्षा करके मैं अपना धर्म निभाऊंगी। कायर कपूत हट आगे से हाथों में शस्त्र उठाऊंगी।
कि तू भी नहीं है। मेरे आगे से हट जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं अपने हाथों में अफसोस उठाऊंगी। मैं समझ गई तू कायर हो चुका है। हट जा मेरे सामने से, आज तू मेरा पुत्र नहीं है और ना मैं तेरी माँ हूँ। रण होगा तुझसे प्रथम बार। अब सुन बेटा, अभी तक माँ बेटे में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन शायद अब लगता है मुझसे भी युद्ध होगा। रण होगा तुझसे प्रथम बार, फिर होगा बाद में रघुवर से। चंद्रकेतु की रक्षा में मैं युद्ध करूंगी धनुवर से। सबसे पहले तुझसे युद्ध होगा, सबसे पहले तुझसे युद्ध होगा बेटा, उसके बाद में रघुवर से होगा। रण होगा तुझसे प्रथम बार, फिर होगा बाद में रघुवर से। चंद्रकेतु की रक्षा में मैं युद्ध करूंगी धनुवर से। माता के जोश भरे वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना सिर नीचा कर लिया। पुनः जोश आया तो हुआ क्या? माता के कटु वचन सुन फड़क उठे भुजंग। जोश बड़ा अति रोष में कहने लगे बजरंग। माँ, मेरे जीवन को लानत है जो तुम मेरे होते हुए हथियार उठाओगी और युद्ध करोगी। माँ सुनो, गयो रोसी जब आई, कहीं कपिराई क्रोध कर भारी। मेरे जीवन को धिक्कार रे जो सत्य कहे महतारी। मेरे जीवन को धिक्कार रे जो सत्य कहे महतारी। जब तक तेरो लाल करो मत ख्याल, मात मेरी प्यारी, मात मेरी प्यारी। नहीं कायर पूत कपूत रे है तेरो चरण पुजारी। नहीं कायर पूत कपूत रे है तेरो चरण पुजारी। चिंता मत करो माँ, आज मैं तुम्हारी खातिर अपने स्वामी से भी युद्ध करूंगा। इतना कहकर भक्तों हनुमान जी गुफा से बाहर जब नहीं आए तो लक्ष्मण को बड़ी चिंता हुई। क्रोधित होकर गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर ललकार मारने लगे लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण ललकार लगाई, अरे लक्ष्मण ललकार लगाई। तब हनुमत बाहर गए आई। लक्ष्मण ने जब आंख मिलाई और गरजे हनुमत बलदाई, और गरजे हनुमत बलदाई। क्रोधित होकर जब लक्ष्मण ललकाने लगे तो बजरंग बली को भी क्रोध आ गया। वे गुफा से बाहर आकर गरज कर बोले, लक्ष्मण जाओ और अपने स्वामी से कह देना कि अब तुम्हारा सेवक हनुमान चंद्रकेतु की रक्षा करेगा।
मैंने अपनी माँ को ये वचन दे दिया है। और जैसे ही ये शब्द आज लक्ष्मण के कानों में पड़े तो क्रोध की सीमा न रही। वे तुरंत ही वहां से चल दिए और अपने भाई श्री राम से आकर कहने लगे, भैया वह अंजन का लाल दादाबाज निकला, वह अंजन का लाल, वह अंजन का लाल दादाबाज निकला, वह अंजन का लाल दादा। वह अंजन का लाल दादाबाज निकला, वह अंजन का लाल दादाबाज निकला, वह अंजन का लाल दादा। श्री राम बोले, क्या हुआ लक्ष्मण, साफ साफ कहो ना। लक्ष्मण बोले, भैया हनुमान तो बिल्कुल बदल गया। चंद्रकेतु को मारने की बजाय उसकी रक्षा का वचन अपनी माँ को दे चुका है। यह सुनकर भक्तों भगवान श्री राम को हनुमान पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शत्रुघ्न को सेना के साथ भेज दिया और कह दिया कि हनुमान और चंद्रकेतु दोनों को मेरे सामने लाओ। क्या हुआ भक्तों, ध्यान देकर सुने। वीर शत्रुघ्न ने जाकर हनुमान से युद्ध किया भारी। हनुमान बली ने शिलाखंड सेना में पटक दिया भारी। भक्तों ये ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया था। हनुमान ने एक पर्वत को फेंका जिसके छींटे गिरते ही सारी सेना में खलबली मच गई। भगदड़ मच गई सेना में तब, भगदड़ मच गई सेना में तब, शत्रुघ्न जमीन पे पड़े हुए हंस रहे इधर थे पवन देव मैया के पास में खड़े हुए। रहे थे इधर पवन पुत्र मैया के पास में खड़े हुए। अंत में शत्रुघ्न हार मानकर राम के पास वापस आ गए तो श्री राम ने भारी सेना के साथ लक्ष्मण को भेजा। भक्तों लक्ष्मण ने भारी युद्ध किया। इधर जब वे बाण मारते थे तो बजरंगबली उधर सीना खोलकर खड़े हुए राम गुण गाते थे। लक्ष्मण यह देखकर दंग रह गए और हार मानकर लौट आए और अपने भैया श्री राम से बोले, भैया सुनो। लक्ष्मण बोले, भैया सुन लो सत्य वचनी हमार। लक्ष्मण बोले, भैया सुन लो सत्य वचनी हमार। साफ साफ अब तुमसे कहते अपनी हो गई हार। बेसना कौजा में समझना मेरी आवे। बेसना कौजा में समझना मेरी आवे। मुझे लगता है कि उस पवन पुत्र में पता नहीं इतनी शक्ति कहां से आ गई। हमारी सेना हार गई है भैया, हमारी सेना हार गई है। वह महावीर बलधारी
जान भैया, वो लक्ष्मण अपने भैया से क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देकर सुने। अरे सेवक नाथ तुम्हारा वह महावीर बलधारी, उसी वीर के आगे गई सेना हर हमारी, उसी वीर के आगे गई सेना हर हमारी। बाढ़ पे बाढ़ चढ़ा कर मारे सब हो गए बेकार, बेसना जावे समझना मेरी आवे, बेसना एक जावे समझना मेरी आवे। भैया भैया मैंने बहुत कोशिश की उसको मारने की, लेकिन मैं जितने भी बार थे वो सभी बेकार हो गए भैया। आगे सुनो। अरे शत्रुघ्न मेरो भैया, शत्रुघ्न मेरो भैया, प्रभु लौट के वो भी आए। भैया तुम्हें याद है ना, अपना भैया जो शत्रुघ्न है वो भी तो लौट के आ गया है ना, कुछ कर ही नहीं पाया, पता नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई भैया। शत्रुघ्न मेरे भैया, प्रभु लौट के वो भी आए, उस महावीर के आगे अब कोई पेश न जाए, उस महावीर के आगे अब कोई पेश न जाए। तुम ही देखो जाके स्वामी क्या लीला करता, पेश ना जावे समझना मेरी आवे, पेश ना एक जावे समझना मेरी आवे। लक्ष्मण बोले भैया सुन लो सत्य वचन ये हमार, लक्ष्मण बोले भैया सुन लो सत्य वचन ये हमार। साफ साफ अब तुमसे कहते अपनी हो गई हार, देखना एक जावे समझना मेरी आवे, देखना एक जावे समझना मेरी आवे। प्रेमचंद भैया आगे क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान देकर सुना। सुनो भरत मेरे भैया, लो सेना तुरंत सजाई। जैसे ही लक्ष्मण के शब्द श्री राम ने सुने हैं तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि भैया अपनी सेना को सजा लो। सुने भरत मेरे भैया, सुनो भरत मेरे भैया, लो सेना तुरंत सजाई। जो मैंने पढ़ किया है उसकी लो लाज बचाई। चलो चलो ओ मेरे भैया, पलकी न करो अबार, पेशना जावे समझना मेरी आवे, पेशना एक जावे समझना मेरी आवे। लक्ष्मण बोले भैया ये सेवक तो तुम्हारा ही है, लेकिन इसमें इतना बल कहाँ से आया। अरे सेवक नाथ तुम्हारा वह महावीर बलधारी, सेवक नाथ तुम्हारा वह महावीर बलधारी, उसी वीर के आगे गई सारी सेना हमारी, उसी वीर के आगे गई सेना हर हमारी, उसी वीर के आगे गई सेना हर हमारी। बाढ़ पे बाढ़ चढ़ा कर मारे सब हो गए बेकार,
पर बोले भैया सुन लो सत्य वचनी हमार, साफ साफ अब तुमसे कहते अपनी हो गई हार, बेतना एक जावे समझना मेरी आवे, बेतना एक जावे समझना मेरी आवे। अब तो श्री राम के क्रोध की सीमा न रही। वे भरत को साथ लेकर युद्ध करने के लिए चल दिए। कैसा युद्ध हुआ सुनो। सूक्ष्म धर के रूप रे चरण रजनीनी, छाती पे कपने राम रे, छाती पे कपने राम रे राम लिख लीनी। भगवान के भक्त हनुमान ने आज अपने सीने पर राम राम शब्द लिख लिया है। महाराज राम के निष्फल हो गए बाण, अब पड़े सोच में राम की हंस रहे पवन पुत्र बलवान। भैया युद्ध कियो घमसान, असर हनुमत पे नहीं आयो, भैया युद्ध कियो घमसान, असर हनुमत पे नहीं आयो। हनुमत पे नहीं आयो, बदन श्री राम को कुमलायो, भैया 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 युद्ध कियो घमसान, असर हनुमत पे नहीं आयो, भैया युद्ध कियो घमसान, असर हनुमत पे नहीं आयो। भक्तों इधर तो श्री राम बाण मारते और उधर हनुमान मुस्कुराते जाते और मुख से राम राम कहते जाते। जब बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ तो भगवान बड़े सोच में पड़ गए। कैसे? सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है। चले कहाँ जाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, शक्ति सारी विफल हो गई है, शक्ति सारी विफल हो गई है, जोर हनुमत पे चलता नहीं है, नहीं है जोर हनुमत पे चलता नहीं है, सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है।
जिसका नाम है हनुमान। ध्यान कर प्रभु ने शंकर बुलाए, गिरजापति से प्रकट होके आए, बोले करते हो किससे लड़ाई। भैया ध्यान दे रहा बिजन भैया, बोले करते हो किससे लड़ाई, क्या ये सेवक तुम्हारा नहीं है, क्या ये सेवक तुम्हारा नहीं है। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है। शक्ति सारी विफल हो गई है, शक्ति सारी विफल हो गई है। जैसे ही श्री राम ने भगवान शंकर का ध्यान किया, वैसे ही प्रकट होकर श्री राम से बोले, प्रभु ये तो तुम्हारा भक्ति है ना, तुम्हारा भक्त नियता है और तुम उस पर बाण चला रहे हो। प्रभु ये मर्यादा क्यों तोड़ रहे हो तुम, आज क्या हुआ। ज्ञानी दृष्टि से ना कुछ निहारो, ज्ञानी दृष्टि से ना कुछ निहारो, खेल संकार चाहे ये सारा। आपको याद है ना कि एक बार सभी लोग इंद्र की सभा में बैठे हुए थे, उसी समय आपके भक्ति की प्रशंसा की थी, तो शनि देव को बड़ा क्रोध आया था, भगवान ये उन्हीं की माया है। ज्ञानी दृष्टि से ना कुछ निहारो, खेल संकार चाहे ये सारा। राजा निर्दोष बिल्कुल बेचारा, ये राजा जो है ना बिल्कुल निर्दोष है, राजा निर्दोष बिल्कुल बेचारा। दोष हनुमत का इसमें नहीं है, नहीं है दोष हनुमत का इसमें नहीं है। राजा निर्दोष बिल्कुल बेचारा, दोष हनुमत का इसमें नहीं है, नहीं है इसमें हनुमत। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है। शक्ति सारी विफल हो गई है, शक्ति सारी विफल हो गई है, जोर हनुमत पे चलता नहीं है, शक्ति सारी विफल हो गई है। गिरजापति समझा रहे हैं कि प्रभु तुमने ज्ञान दृष्टि से नहीं देखा, अरे ये तो शनिदेव की फैलाई हुई माया है, वह राजा चंद्रकेत के शीश पर बैठ गया था। प्रभु राजा चंद्रकेत बिल्कुल निर्दोष है, अंजनी और हनुमान का भी कोई दोष नहीं है भगवान। इतनी बात सुनकर श्री राम की आंखों से आंसू आ गए। हुआ क्या, शंभू की सुन के हनुमत बुलाए, जैसे ही भगवान के शब्द सुने तो हनुमान को बुला लिया। शंभू की सुन के हनुमत बुलाए, प्यार करके गले से लगाए। शंभू की सुन के हनुमत बुलाए, प्यार करके गले से लगाए। माफ तीनों को प्रभु ने किया है, माफ तीनों को प्रभु ने किया है। अब खुशी का ठिकाना नहीं है, नहीं है अब खुशी का ठिकाना नहीं है, नहीं है अब खुशी का ठिकाना नहीं है। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है। शक्ति सारी
लाकर अपने गले से लगा लिया। आंखों में अश्रुधारा चलने लगी। अंजनी माँ से भी श्री राम ने क्षमा मांगी। चंद्रकेत भी भगवान के चरणों पर आकर गिर गया। प्रभु ने उसे भी माफ कर दिया। लेकिन याद रहे, भगवान की आंखों से आज प्रेम के आंसू चल रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, सुनो। प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया, फारसी नायु प्रभु को दिखाया। आज हनुमान ने भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाया और अपना हृदय फाड़ कर दिखाया कि भगवान तुम हमारे अंदर हो। प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया, फारसी नायु प्रभु को दिखाया। राम सीता लखन और भरत जी, राम सीता लखन और शत्रुघ्न, क्या दिल में ये विराजे नहीं है, नहीं है दिल में ये विराजे नहीं है। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है, नहीं है बाण हनुमत के लगता नहीं है। शक्ति सारी विफल हो गई है, शक्ति सारी विफल हो गई है। जोर हनुमत में चलता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जोर हनुमत में चलता नहीं है। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी, बाण हनुमत के लगता नहीं है, बाण हनुमत के लगता नहीं है। सोच में पड़ गए हैं प्रभु जी। इसी समय भक्तों, पवन सुत हनुमान ने अपने नखों से अपना सीना चीर कर दिखाया तो उसमें सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब दिखाई पड़ने लगे। अंजीलाल आज भगवान के चरण दबाने लगे। कैसे? पवन पुत्र ने निज हृदय से झांकी अजब दिखाई। राठौर करे जयकार रे, राठौर करे जयकार रे, संगीता कथा सुनाई। महाराज देवता सुमन रहे बरसाए, राम शरण अब लाख बैठ के भारी खुशी मनाए। भैया प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। भैया प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। 2 दिन का सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। भैया 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 प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। भैया प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। भैया प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। जगत 2 दिन का सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। भैया प्रभु को कर ले भजन, जगत 2 दिन का सपना है। वह तो अंजनी का लाल महावीर निकला, वह तो अंजनी का लाल महावीर निकला, टेक माथी निभाई राम भक्त निकला, टेक माथी निभाई राम भक्त निकला, टेक माथी निभाई। बसो इस समय हमारे विजयंत कुमार भैया जो कि जहानपुर रहते हैं,
हमारे सुरजन चैतन्य जी के भतीजे हैं।